अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू इस हवाले से मज़ीद हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये कंफर्मेशन आ गई अमरीकी सदर की तरफ से भी, उन्होंने कहा है कि जेडी वैंस जो है वो तो रास्ते में है और हो सकता है अगर कोई पेशरफ्त होती है तो मैं भी सीनियर क़यादत से मुलाकात करूंगा। तो आप समझते हैं सर आइस ब्रेकिंग? बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है पिछले कुछ घंटों में। और एक तो आपने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जेडी वैंस और उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ये पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं कुछ देर में। लेकिन उससे ज्यादा जो अहम खबर है जिसका आपने खबर दी उसके दूसरे हिस्से से तज्जिया कनेक्ट होते हैं डॉट्स, वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी वक्त आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो ब्लॉकेड है उसे खत्म करने का ऐलान करने वाले हैं। और ये खबर हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं जीएनएन पे। किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो आबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेड है अमेरिकन, उसे खत्म करने जा रहे हैं। और जो जहाज एक ईरान का अमेरिका के कब्जे में है जिसपे उन्होंने आज सुबह कब्जा किया था, उसको भी वो रिलीज कर सकते हैं किसी भी वक्त। तो ईरान की तरफ से जो मुतालबात आज रखे गए थे मुज़ाकरात के लिए, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी वक्त आज दोबारा जो है वो अगले चंद घंटों में ये इतलात आ रही है हमारे पास कि वो दोनों मुतालबात मानने जा रहे हैं। और उसके बाद वो पुरुमीद हैं कि ये मामला आगे बढ़ेगा तो फिर उसके बाद वो हो सकता है कि फिर वो पाकिस्तान आ जाए। लेकिन ये जो ब्लॉकेड है उसे खत्म करने का ऐलान वो कुछ देर में करने जा रहे हैं। उनके करीबी ज़राए वाशिंगटन में ये बता रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब अगर बात की जाए यूरेनियम की अफसोदगी की, तो उस पे भी ईरान का मौक़िफ़ जो है वो दो टोक है और अमेरिका की जानिब से भी इस हवाले से किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। तो आपको लगता है कि इस हवाले से भी कोई डील हो सकती है, कोई आपस में मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे इस पॉइंट पे? काफ़ी कुछ होने जा रहा है और मेरे ख्याल से जो पेपर वर्क है, जो कागजात हैं, जो बुनियादी फ्रेमवर्क है, उस पे सब तैयार हो गए हैं। एक ब्लॉकेट का इशू था जो कि ईरान की तरफ से कंडीशन रखी गई थी कि ब्लॉकेट को खत्म किया जाए आबनाए हुर्मुज़ के, उसे प्रेसिडेंट ट्रंप खत्म करने जा रहे हैं। और साथ ही वो ईरान का जो जहाज है उसे, बाकी जब इनकी मुलाकात होगी, और ये बहुत आम बात है कि जैसे ही वो ये दोनों मुतालबात ईरान के तस्लीम करेंगे तो साथ ही फिर हमें तवक्को की जानी चाहिए कि ईरान की तरफ से ऐलान हो जाएगा कि उनका डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ रहा है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अगर सालसी का किरदार जो है वो पाकिस्तान ने निभाया है और पहला दौर भी हमारे सामने था और उसके बाद भी पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी और आखिरकार वो कोशिशें अब रंग लाती हुई नज़र भी आ रही हैं। और इस्लामाबाद में तैयारियों के हवाले से यकीनन आपके पास इंफॉर्मेशन भी है कि तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है, जो पहला दौर था उसमें बहुत दिन पहले से ही हर चीज़ की इंफॉर्मेशन भी आ रही थी, क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। लेकिन कल का जो मुज़ाकरात का दौर होने जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन अभी आई है, यानी आज ब्रेक हुआ है ये सब कुछ। तो इतनी सीक्रेसी क्यों रखी गई थी? नहीं, बहुत सेंसिटिव मामला थे। ये मेरा ख्याल है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा हुआ है और फिर उसके बाद जो 3 दिन उन्होंने वहाँ पे क़याम किया है, फिर जो खारजा की मुलाकातें हुई हैं इसहाक डार साहब की तुर्किया में, और फिर हसास मामला हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है वो बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है और उसको ज़ाहिर मीडिया में अभी डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। और ना ही अगर किसी के पास डिटेल्स भी हैं तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ तज्जिया ही एक दे सकता है या बात कर सकता है। लेकिन बहुत सेंसिटिव है मामला कि किसी मुल्क की जो एनरिच यूरेनियम है वो कहाँ रखी हुई है, कितनी एनरिच्ड है, इन मकामात पे सेंट्रीफ्यूजेस हैं, कहाँ पे फैले हुए हैं, कैसे आईएईए के लोग आएंगे। अभी जो बात है वो सिर्फ ये है कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है, बेसिक 4, 5, 6 बुनियादी नुकात, उनके ऊपर सिर्फ साइन होंगे और बाकी जो डिटेल्स हैं कि यूरेनियम का किस तरह से आगे, अभी तो मेरा ख्याल है जो बात होगी वो ये होगी कि हमले नहीं होंगे। अभी बात ये होगी कि आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। अभी ये 3-4 बुनियादी बातें, और एनरिचमेंट के हवाले से मेरा ख्याल है कि आगे फिर कोई आईएईए के साथ कोई कमीशन या कमेटी बनेगी, कुछ अर्से के अंदर वो फिर मामला तय करेगी। लेकिन ये बुनियादी जो फ्रेमवर्क है, जो मुआहिदा दस्तखत होने जा रहा है, ये एक आप समझें कि एक बड़ा बुनियादी सा
4, 5, 6 बुनियादी नुकात इसमें होंगे और वो तय हो जाएंगे, जिसमें से एक ये होगा कि जंग नहीं होगी, एक ये होगा एक दूसरे पे हमले नहीं होंगे, एक ये होगा कि आपने हुर्मुज़ खुली रहेगी, एक इंटरनेशनल गारंटीज होंगी जो कि अमेरिका या इसराइल को अटैक नहीं करेगा ईरान पे। एक उसमें खामोशी के साथ ये भी बात हो सकती है कि सैंक्शंस किस तरह से हटानी है, कितने पैसे ईरान को किस फंड से दिए जाने। तो ये सारे मामला जो हैं ये मेरे ख्याल से कुछ इसमें अभी हिकअप्स हैं, वो जब ये बैठेंगे दोनों आमने सामने तो वो तय पा जाएंगे। और अगर बिल्कुल तय पा गए, ये पहली मुज़ाकराती टीम जो बैठेगी ईरान की और जो बैठेगी अमेरिका की, वो अगर तय पा गए तो फिर इस बात को यहाँ पे समझा जा रहा है कि फिर शायद ट्रम्प जो है, प्रेसिडेंट ट्रम्प आए खुद और वहां से फिर मसूद पज़ेशियां जो कि ईरान के सदर हैं वो तशरीफ लाएं। लेकिन पहला जो मुआहदा है उसकी मेरे ख्याल से ग्राउंड्स काफी हद तक तैयार हो गई हैं। एक जो उसमें रुकावट थी कि आपने हुर्मुज़ को अमेरिका ने बंद किया हुआ था, उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प खोल देंगे थोड़ी देर बाद गालिबन, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। और ये है कि साथ ही वो ये भी ऐलान कर देंगे कि जो जहाज हमारे कब्जे में है उसको भी हम छोड़ रहे हैं। जी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ने कहा है कि नायब सदर जेडी वेंस अमेरिकी वक्त के हमरा पाकिस्तान के रास्ते में हैं। तवक्को है कि चंद घंटों में वो पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है तो ईरान की सीनियर क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। दोनों ममालिक को बातचीत करनी है। मैं उस वक्त फ़र्ज़ करूँगा कि कोई भी खेल नहीं खेल रहा। ईरान को जोहरी हथियारों का असूल तर्क करना चाहिए। क्या अमेरिका मजीद ईरानी बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेगा? डोनाल्ड ट्रंप से सवाल। ट्रंप ने जवाब दिया, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में हम सही लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। अमेरिकी मुज़ाकराती टीम आज रात इस्लामाबाद में होगी। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ने कहा, नायब सदर जेडी वेंस अमेरिकी वफ़द के हमरा पाकिस्तान के रास्ते में है। तवक्को है कि चंद घंटों में वो पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है तो ईरान की सीनियर क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। दोनों ममालिक को बातचीत करनी है। मैं उस वक्त फ़र्ज़ करूँगा कि कोई भी खेल नहीं खेल रहा। ईरान को जोहरी हथियारों का असूल तर्क करना चाहिए। क्या अमेरिका मज़ीद ईरानी बहरी जहाज़ों को कब्ज़े में लेगा? ये सवाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप से, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में हम सही लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। अमेरिकी मुज़ाकराती टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू सामने आई है, जिसमें उनका कहना है कि नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में जो वफ़द है वो पाकिस्तान के रास्ते में है और कुछ ही घंटों के बाद वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में लैंड कर जाएंगे। इस्लामाबाद में दूसरे दौर के हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल कर दी गई हैं और तवक्को यही की जा रही है कि अमेरिकी वफ़द जो है वो आज रात को इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि ईरानी वफ़द की कोशिश की जा रही है कि वो कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। और मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की सीनियर क़यादत से मुलाकात करने के लिए वो तैयार हैं और दोनों ममालिक को बातचीत करनी है। मैं उस वक्त ये फ़र्ज़ करूँगा जब कोई भी खेल नहीं खेला जाएगा। ईरान को जोहरी हथियारों का हुसूल तर्क करना चाहिए। और इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या अमेरिका मज़ीद ईरानी बहरी जहाज़ों को कब्ज़े में लेगा, क्योंकि आज एक ईरानी जो बहरी जहाज़ है उसको अमेरिकी मरीन्स की जानिब से कब्ज़े में लिया गया है। तो इस सवाल के जवाब पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहना था कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा और मेरे ख्याल में हम सही लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। अमेरिकी मुज़ाकराती टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएगी और कल सुबह तक ईरानी वफ़द भी इस्लामाबाद में पहुंच जाएगा। जेडी वेंस जो है वो अमेरिकी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं और इतलात ये भी हैं कि स्टीव विटकॉफ ऑलरेडी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ जैरेड कुशनर भी इस वक्त में शामिल होंगे और कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि 2 हफ्ते का जो सीज़ फायर था ईरान और अमेरिका की जंग में वो कल 21 अप्रैल तक था। और अगर कोशिश ये की जाएगी ये जो सीज़ फायर है इसकी तौसी हो जाए